हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का सेकंड पेपर इतिहास ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पढ़ाने जा रही हूँ। ये इसका सिलेबस है। प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। यह हमारे सीनियर सेकेंडरी तक का इतिहास आएगा। फर्स्ट यूनिट में ये सारी फर्स्ट यूनिट है और सेकंड यूनिट में हम देखेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल का इतिहास आएगा। फिर हमारा आएगा एमए का इतिहास। तो फिर पहले हम पढ़ लेते हैं सीनियर सेकेंडरी का इतिहास। तो देखते हैं आरबीएससी बुक के अनुसार। ये हमारी आरबीएससी इतिहास 12 की बुक है और इसी के अनुसार मैं पढ़ा रही हूँ आपको। ये हमारा तीसरा वीडियो है जो भारतीय संस्कृति सभ्यता व समाज का है। इसमें से हमारी ये फर्स्ट यूनिट में नुस्खे में अंदर ही दिया हुआ है क्या पढ़ना है हमको। ये संस्कृति की कुछ विशेषताएं थी और संस्कृति के बारे में किन किन ने परिभाषाएं दी है। अल मसूदी था, उसने क्या कहा। अर्थवेद में हमारी जो संस्कृति के बारे में क्या विवरण है। अग्नि पुराण में क्या विवरण है। और भारत की माता किस में कहा गया। भारत को माता की जो भूमि है उसको माता किस सूक्त में और किस वेद में कहा गया, वो हमने सब पढ़ लिया। और अभी हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति का जो विदेशों में प्रसार है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे प्राचीन भारत में नाविक शक्ति और वो जो संस्कृति के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो देखेंगे। यहाँ तक कुछ देखेंगे इम्पोर्टेंट जो हमारे संस्कृति के समाज सभ्यता में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये आज मैं चाहती हूँ कि भारतीय संस्कृति सभ्यता प्रथम यूनिट पूरी हो जाए। तो चलते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है, फर्स्ट ग्रेड की ऑनलाइन क्लासें हैं। तो सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का वर्णन विद्वानों ने किया है। 6000 वर्ष पूर्व। संस्कृत में नव शब्द जलयान के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? जलयान के लिए नव प्रयोग। लेकिन नवद्वीप भी बोला था। नवद्वीप किसे कहते हैं? जो थाईलैंड, जम्बिया और जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, उनको भी नवद्वीप कहते हैं। और यह नव शब्द जलयान के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। इस समय विदा की नवगति के नाम से भी जाना जाता था। बाद में उर्दू शब्द नव शब्द का पर्याय बना और अंग्रेजी का नेविगेशन इस नवगति शब्द का ही रूपांतर है। नेविगेशन किसका हुआ? जो हमारी जलयान सेना है उसके लिए कहते हैं। प्राचीन पुस्तकों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि कोलंबस ने पैदा होने के 1000 वर्ष पूर्व भारत में जो जलयान बनाए जाते थे वह इतने शक्तिशाली थे कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के खुले समुद्र में भयंकर समुद्री तूफानों में सफलतापूर्वक झेलते हुए 1000 यात्रियों को लेकर सुदूर देशों में जा सकते थे। इसी प्रकार एक जहाज में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक फयान दक्षिणी भारत से चीन को गया था। ऐसा उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा है। किसने लिखा है? फयान ने लिखा है कि मैं भी इसी जहाज़ों में अपनी यात्रा की थी, चीन को गया था। किसने लिखा? फयान ने। और वह पहले लंका से जावा को गया, फिर जावा से चीन को गया। ये इसका विवरण किसने लिखा है? फयान ने खुद ने लिखा है। 5-6 हजार वर्ष पूर्व हमारे यहाँ विकसित बंदरगाह थे। ये किसने? सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार पता चलता है। उत्खनन से प्राप्त सौराष्ट्र का लोथल बंदरगाह शास्त्र युद्ध प्रणाली से बना था। किसका? युद्ध के लिए बना कौन सा बंदरगाह था? लोथल। मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों की इसी बंदरगाह से व्यापार होता था। 756 फीट लंबे, 126 फीट चौड़े, 60 से 75 टन का मालवाहक जहाज सीधे घाट तक पहुंच जाते थे। इसके लिए पूर्व से पश्चिम में 1400 फीट लंबी दीवार थी ताकि बाहर के समय जहाज़ों के लिए पर्याप्त गहराई तक पानी बना रहे। यहाँ पर जलपोत निर्माण व छोटी नौकाएं बनने की कार्यशाला भी थी। कहाँ? लोथल। पश्चिमी तट पर सोपारा, मृग कच्छ भी प्रसिद्ध बंदरगाह थे। कौन से थे? पश्चिमी तट पर गुजरात में सोपारा और मृग कच्छ भी प्रसिद्ध बंदरगाह थे। प्रथम शताब्दी और लोथल भी गुजरात में ही है। प्रथम शताब्दी के पेरिप्लस में चोल, दंबोल और राजापुर, मालवण और गोवा, कोटायम, कोंकण, मछलीपट्टनम और कावेरीपट्टनम के बंदरगाहों का उल्लेख है। किसमें है? पेरिप्लस के चोल में। पेरिप्लस में चोल और दंबोल, राजपुर सभी है। उसके प्रथम शताब्दी की वर्णन मिलता है। अरब सागर का प्राचीन नाम क्या था? रत्नाकर। और बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम महोदधि था। ये सब विवरण भी प्राचीन में मिलता है। और जातक में 10 यात्रियों को ले जाने वाले जलपोतों का भी उल्लेख है। किसमें? जातक कथाओं में। सिंधु सरस्वती सभ्यता की खोज अनेक मोहरों व पात्रों पर जलपोतों के चित्र है। किसमें? सिंधु सरस्वती सभ्यता में अनेक मोहरें मिली ना, उस पर किसके चित्र हैं?
मोहरों पे जल पोतों के चित्र पात्रों के। और सांची और भरूच शिल्प में चंपू वाले पोत पर कैबिन वाली नौका का साक्ष्य है। किसमें? सांची व भरूच शिल्प के चंपू वाले पोत पर। और धार के राजा भोज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? युक्ति कल्पतरुम में नौका निर्माण और नौकाओं के प्रकार का विस्तृत वर्णन मिलता है। धार राजा जो भोज था धार में। और दिशा ज्ञान के लिए भारतीय नाविकों द्वारा लोहा मत्स्य यंत्र का प्रयोग करने का उल्लेख कुछ अरब यात्रियों ने किया था। मेगस्थनी ने नौदलों में नौका संगठन का भी उल्लेख किया है। नौकाओं का समूह जल सागर में चलता था। जब सागर में चलता था तो नौका अध्यक्ष का उस समूह का प्रमुख अधिकारी होता था। नौका अध्यक्ष उसका अधिकारी होता था। प्रत्येक नौका के प्रमुख को क्या कहते थे? कर्णधार या महासारथ कहा जाता था। प्रत्येक नौका के अध्यक्ष को कर्णधार। पतवार संभालने वाले कार्य कौन से होते थे? नियामक करता था। जलपोतों के प्रबंध के लिए स्वतंत्र अधिकारी रहते थे, जिन्हें क्या कहते थे? दत्र रश्मिगार ग्राहक कहते थे। ये सब याद रखना आप। भारत में प्रागैतिहासिक व पाषाण संस्कृति क्या थी? अभी वीडियो तो बड़ा हो रहा है तो क्या करूं मैं, जैसे तैसे। अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, अगर मैं समझा दूँ तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या है इसमें भारत के प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति के लिए। आरबीएससी बुक में कितने पॉइंट अच्छे अच्छे दिए हुए, ऐसे पॉइंट आपको किसी नोट या कोचिंग क्लास में नहीं मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।